स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म जब तक आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने से भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो कि मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के शेषनाग की छया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहर शांत रूप से बह रही थी और आकाश में एक दिव्य शांति फैली थी। इस समय देवश्री नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आई देवश्री, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। फिर किसी परियोजना से पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। अब नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो कि मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्माएं नरक में जा रही थीं, जबकि कुछ पापी आत्माएं स्वर्ग में जा रही थीं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवश्री नारद, संसार में कर्मों का फल के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वह भी पाप हो सकते हैं, और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरी कथा अवश्य सुनिए। जो भी इस कथा को सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवश्री कहते हैं, है प्रभु, आपके मुख्य से इस कथा को सुनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, तथा मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं इस कथा को पूरी अवश्य सुन लूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसीलिए दोस्तों, इस कथा को पूरी अवश्य सुनिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कई गलत रास्तों पर चला और अंततः भगवान से नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि भगवान के अनुसार कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नरक की प्राप्ति होती है और कैसे हम इन कारणों से बचकर अपना जीवन सुधार सकते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजन। वह काफी अमीर था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से पापों से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देता, गरीबों को लूटता और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके दिल में न तो कोई श्रद्धा थी और न ही किसी के लिए करुणा। वह मानता था कि अगर दुनिया में कोई सजा है तो वह केवल बुरे लोगों के लिए है, न कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए। वह हमेशा यही सोचता था, जो भी मैं कर रहा हूं वह सही है। राजन को अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। वह कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद नहीं करता था, बल्कि उनसे पैसा ऐंठने में आनंद महसूस करता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने भौतिक सुखों का विस्तार करना। अपने जीवन की दौलत, नाम और शोहरत में वह इतना खो गया था कि उसने भगवान और धर्म के बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। एक दिन जब राजन अपने घर में आराम कर रहा था, उसे अचानक एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक अदृश्य शक्ति की थी और उसने राजन से कहा, राजन, तुम्हारा जीवन अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पापों का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। राजन घबराया और उसने जवाब दिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस सजा का सामना करना पड़ेगा? आवाज ने कहा, तुमने कई पाप किए हैं
जिनका नतीजा तुमको भुगतना होगा। मैं भगवान हूं और मैं तुम्हें नरक के विषय में बताने आया हूं। जो लोग मेरे आदेशों की अवहेलना करते हैं, जिनके दिल में अहंकार और क्रोध होता है और जो दूसरों को दुख देते हैं, वे नरक में जाते हैं। राजन ने हक्का बक्का होकर पूछा, नरक? लेकिन मुझे तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने किसी को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह समय है समझने का। नरक का कोई निश्चित स्थान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी आत्मा को एक ऐसी स्थिति में डालता है जहां तुम शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित रहते हो। अब मैं तुम्हें कुछ कारण बताऊंगा जिनकी वजह से नरक की प्राप्ति होती है। अहंकार और गर्व। भगवान ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों, धन या स्थिति को लेकर अत्यधिक गर्व महसूस करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, तो वह नरक की ओर बढ़ता है। राजन, तुमने हमेशा अपनी संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों को नीचा दिखाया। अहंकार ही नरक का पहला कदम है। राजन को समझ में आया कि उसने दूसरों को अपमानित किया था और यह उसका पहला बुरा कर्म था। क्रोध और हिंसा। भगवान ने आगे कहा, जो लोग क्रोध और हिंसा में लिप्त रहते हैं, वे भी नरक की प्राप्ति करते हैं। तुमने कई बार अपने क्रोध में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाया। क्रोध आत्मा की शांति को नष्ट करता है और नरक के द्वार को खोलता है। राजन ने सोचा कि वह अक्सर अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों से लड़ता और अपनी नाराजगी को बिना सोचे समझे प्रकट करता था। यह उसकी दूसरी बड़ी गलती थी, झूठ बोलना और धोखा देना। भगवान ने कहा, जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, उनका भाग्य नरक के रूप में तय होता है। तुमने कई बार लोगों से झूठ बोला, उनके विश्वास को तोड़ा और उन्हें धोखा दिया। राजन को याद आया कि उसने कितनी बार अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए झूठ बोला और दूसरों को छलने की कोशिश की थी। दान और करुणा की कमी। भगवान ने राजन से कहा, तुमने कभी भी किसी जरूरतमंद को दान नहीं दिया। तुम्हारे पास इतना धन था, फिर भी तुमने किसी की मदद नहीं की। बिना करुणा के जीवन आत्मा को तृष्णा और पीड़ा में डाल देता है। जब तुम्हारा मन दूसरों की मदद करने के बजाय अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, तो वह नरक के द्वार पर ले जाता है। राजन को इस बात का एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपने धन का उपयोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया था, जबकि दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। नैतिकता और धर्म से विमुखता। भगवान ने कहा, जो लोग धर्म और नैतिकता की अवहेलना करते हैं, वे भी नरक की प्राप्ति करते हैं। तुमने कभी धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लिया, भगवान की उपासना नहीं की और सत्य का पालन नहीं किया। जब कोई धर्म के मार्ग से भटकता है, तो उसका पथ नरक की ओर मुड़ जाता है। राजन ने सोचा कि उसने कभी भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं की और अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन नहीं किया। भगवान ने अंत में कहा, राजन, नरक केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है। जब तुम अपने जीवन में गलत कार्य करते हो, तो तुम अपने भीतर एक अंधकार पैदा करते हो जो तुम्हें भीतर से नष्ट करता है। अगर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो और नरक के दुखों से बचना चाहते हो, तो तुम्हें अहंकार, क्रोध, झूठ, दान की कमी और धर्म से विमुखता को त्यागना होगा। तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध, नैतिक और करुणामयी बनाना होगा। राजन ने भगवान की बातें सुनी और उसके बाद उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने हर दिन अपनी गलतियों पर पछताया और ईश्वर की उपासना करना शुरू किया। वह दूसरों की मदद करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निस्वार्थ कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसने महसूस किया कि वह आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहा है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि नरक केवल शारीरिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है जो हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों का परिणाम होती है। अगर हम अपने जीवन में अहंकार, क्रोध, झूठ और दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता को त्याग कर सही मार्ग पर चलें, तो हम नरक के दुखों से बच सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के उपदेशों को आत्मसात करने से हम न केवल इस जीवन में सुख पा सकते हैं, बल्कि जीवन के बाद भी एक शांतिपूर्ण और निर्वाणमय स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
मनुष्य को कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए और किसी भी कमजोर और लाचार व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उसे यमराज कभी माफ नहीं करते हैं और उन्हें नरक की सजा मिलती है। उम्मीद है दोस्तों, यह कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कथा को पूरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।